Salam to all my dear students. Hope you will be fine and feeling fit. तो बच्चों, हमने 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हमने डन किया था। हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं और टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एंड मीथेन। फिर इसमें ईथेन एक और मेंबर है, यानी अल्केन का मेंबर है, जिसमें भी हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर फेवरेट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यू एनालिस्ट। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के 9:30 बजे। आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, और टाइम ज़ाया नहीं करते, हेडिंग डालते व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज़्यादा लंबा, ऊंचा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं और मीथेन डालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने क्या बता दिया? द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbital of different shape and energy to produce new orbital of the same shape and energy is known as hybridization. And the orbital which are produced and the process of hybridization is known as hybrid orbital, since their orientation are different. So the process of intermixing, the process of intermixing of atomic orbital of different shape and energy, different shape and energy to produce new orbitals of same shape definition लिख लो, same shape and energy is known as called hybridization. क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। हम मीथेन लेते हैं, मीथेन, इसका क्या करेंगे, हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। इसमें से थोड़ा सा पॉइंट से जो हम बाद में लिखेंगे ईथेन में। अब क्या है, मीथेन लेते हैं, मीथेन एग्जाम्पल मीथेन। ये स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। इसमें कितने कार्बन है? 5 के साथ एक कार्बन है। कार्बन 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इस तरह है। कार्बन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका कन्फिगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p2। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और ये हो गया 2s। ये मैंने 1s क्यों नहीं लिया, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, तो ये है 1s2। अब ये दूसरे शेल में, तो ये 2s2 हो गया और ये 2p2 हो गया। तो 2 2 2 ये 6 हो गई। अब ये कंप्लीट ये पस शेल है और इसमें पस ऑर्बिटल है, मतलब मैंने पहला है 1s2 है। ये हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए हिस्सा नहीं लेते कि कंप्लीट है, और ये पस शेल में, ये दूसरा शेल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। तो ये 2s2 हो गया है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोटल स्पिन है इसका, और इसकी एनर्जी कम है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है इससे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p हो गया, ये px
फी वाई और फी जेड। ठीक है, अब इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो ये 500 है और ये क्या है 1000 है इसका एनर्जी। इतना क्या है इसमें डिफरेंस है। तो इसको ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। अब इसकी शेप भी क्या है, डिफरेंट है, स्फेरिकल है, इसका डबल मतलब डम्बल है, इसका क्या है, इसका शेप है स्फेरिकल इस तरह, और पी का क्या है, ये डम्बल है। तो इसकी शेप में क्या है, डिफरेंस है। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital of different shape and different energy to produce new orbital of the same shape and energy। अब इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन कहते हैं। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या है, एक्साइट स्टेट ऑफ कार्बन कहलाता है। अब इसको कितने देते हैं, 500 एनर्जी और देते हैं, मतलब ये नाखुश है, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये एक्साइट खुश होता है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ प्रमोट होता है। जब यहाँ से प्रमोट होते हैं इसका मतलब एनर्जी तो क्या हुआ, सेम हुआ, लेकिन ये इसका सेम स्फेरिकल है और इसका क्या है, डम्बल है। तो फिर इसको मिक्सर में डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। अब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2s हो गया। अब इसकी एनर्जी इसके साथ क्या हुआ, बराबर हो गया। तो ये कितने ऑर्बिटल है, 3 ही है, और ये 4 ऑर्बिटल है। अब ये s ऑर्बिटल 2s और प्लस ये 2p, इसको क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। जब इंटरमिक्स करते हैं मतलब इसको मिक्सर में डाल देते, इसको क्या मिक्सर में डाल दो, इसको मिक्सर में डाल दो। जब मिक्सर में डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, इंटरमिक्स होके इसमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर क्या आ जाते हैं, ये कितने हैं, ये 4 है, तो ये इस तरह बनेंगे। ये इस तरह डीजेनरेट ऑर्बिटल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह है ना, ये वाला, 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 ये। अब ये एक एस है और फी एक्स पी वाई पी जेड, एस फी फी पी 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 फी फी पी पी फी। अब the mixing of 1s and 3p to form sp3 hybridized orbital। तो ये है sp3 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 sp3। ठीक है, अब मैंने कार्बन का ये क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया था। अब इससे ये ऑर्बिटल क्या हुई, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई। और हाँ, इस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, यानी पी एक्स फी वाई फी जेड, इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या मैंने बोला, डीजेनरेट ऑर्बिटल इसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेप एंड एनर्जी, इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल इसको कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेप एंड एनर्जी। अब कार्बन ले लो, तो ये क्या हुआ, ये वाला एक ऑर्बिटल, और सॉरी मैंने ये भी नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लो। अब इसका ये एक लोग छोटा होता है ना, ठीक है, एक और एक और। अब ये वाला भी आप इस तरह कर देते हैं और इस तरह ये वाला सिर्फ, ठीक है। अब पी फी फी पी फी फी पी 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 फी फी
और ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये sp3 है, इसमें हर एक ये सिग्मा बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड क्या है sp3 है, sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3 हो गया। अब हाइड्रोजन तो है ना, तो ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक 1s1, तो इसका क्या शेप है, स्फेरिकल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ओवरलैपिंग करेगा, तो ये क्या बनाएगा, sp3s बनाएगा। इस तरह एक हाइड्रोजन और भी, तो ये sp3s बनाएगा, इस तरह sp3s, sp3s एंड सो ऑन। ठीक है, सो इससे ये मिटा दे, बस ये हो गया sp3s। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये हम स्लो एंड ग्रेजुअली अल्केन में ईथेन की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो ये पहले मीथेन, हम मीथेन में ये हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया था। अब ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल इन नेचर है, टेट्राहेड्रल बाद में इसमें मतलब है ना अल्केन में ईथेन में भी ये डिस्कस करेंगे कि इसमें टेट्राहेड्रल है, इसमें एंगल 109.5 है, तो ये टेट्राहेड्रल इन नेचर है और एंगल है ना बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल 109.5 एंगस्ट्रॉम है। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है एथेन स्ट्रक्चर है, एथेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं मीथेन से। अब मीथेन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये कार्बन हो गया, ये छोटा लो फर्स्ट वाला, ये वाला लो, ये वाला। अब एक और मीथेन लेते हैं, इसमें ये वाला। अब इससे ही हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब मैंने इससे इसमें होमोलैटिक बनी करते हैं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कार्बन वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक और मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये मीथेन है ना, तो मीथेन में इस हाइड्रोजन से दोबारा एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब होमोलैटिक फिजन करते हैं, बांड इसको देते हैं हाइड्रोजन को और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये इस तरह बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ओवरलैपिंग से ये बनेगा, ये भी sp3 है, sp3 ओवरलैपिंग, और ये भी sp3 ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब इसको कहते हैं sp3s, ये वाला sp3s। इसी तरह ये भी sp3s, ये वाला sp3s, ये वाला sp3 और ये s, और ये है sp3, ये वाला है sp3 और ये वाला sp3 है, sp3। अब और बॉन्ड एंगल तो आपको मालूम है 109.5, इसमें क्या है, एंगल है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, आप नोट्स कर लें। आज मैं 3-4 पॉइंट से मैं लिख लेता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट से। अब पॉइंट नंबर 1, ये कार्बन का बनी ना, ये ओवरलैपिंग sp3 से बना है। नंबर 1 sp3 ओवरलैपिंग। नंबर 2
there are 6 carbon, hydrogen and 1 carbon bond. Number 3, all bond angle, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला, ये इन सब का बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल आर 109.5 एंगस्ट्रॉम. और नंबर 4 पॉइंट्स, the carbon bond, the carbon bond length are 1.54 angstrom, and that of carbon hydrogen are, यानी बॉन्ड लेंथ आर 1.09 एंगस्ट्रॉम. तो बच्चों ये था हाइब्रिडाइजेशन. फिर हमने sp3 पढ़ा, बाद में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन में, क्या ईथेन में. तो बच्चों ये था हाइब्रिडाइजेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे. एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तो चलो खुश रहो, हाथ रहो, आबाद रहो. और यहाँ मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ कि याद रखनी, ये आपका होमवर्क है. हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन, हाउ व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज साइड स्टेट, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, व्हाट इज कार्बन इज टेट्राहेड्रल नेचर इन मीथेन एंड आल्सो इन ईथेन. And these are 4-5 points you will learn must. So thank you again, and हम इस लेक्चर का क्या करते हैं, एंड करते हैं. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.